दोस्तों स्वागत है दूसरे वीडियो में। पहले वीडियो में हमने महानदी के संबंध में अध्ययन किया था और अफवाह प्रणालियों को हमने समझा था। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की महानदी की सहायक नदियों के संबंध में। तो इसको हम समझने के लिए सबसे पहले इसको हम एक मैप के से समझेंगे। ये जैसे हमने बताया था कि महानदी उत्तर दिशा में बहते हुए फिर से पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है, तो ये एग्जैक्ट आपकी महानदी है। अब महानदी में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस ओर की नदी यानी दक्षिण छोर की नदी। एक नॉर्थ में देखेंगे और एक साउथ में हम देखेंगे। तो नॉर्थ और साउथ में कौन कौन सी नदियां जाकर मिलती हैं। तो सबसे पहले हम देखें साउथ में, तो एक मलाज कुडुम से निकलने वाली एक नदी है दूध नदी, जो कांकेर से निकलती है। ये दूध नदी मिलती है महानदी। हम अभी शुद्ध सहायक नदियों के संबंध में देखेंगे कि सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। फिर इसके जो उद्गम है और इसका संगम है उसको भी समझेंगे। उसके बाद हम देखते हैं एक नदी है आपकी सिलियारी नदी। ये आपकी सिलियारी नदी, ठीक है, ये यहाँ आके मिलते हैं। फिर ये एक सहायक नदी है दोस्तों पैरी नदी। फिर एक सहायक नदी है दोस्तों सोढ़ूर नदी। पैरी और सोढ़ूर नदी और महानदी तीनों मिलकर संगम बनाते हैं राजिम में, लेकिन जो पैरी और सोढ़ूर का संगम उसके पहले मालगांव में हो जाता है गरियाबंद जिला में। उसके बाद हम देखेंगे एक नदी है दोस्तों सूखा नदी। सूखा नदी भी महानदी की सहायक नदी है। सूखा नदी के बाद देखते हैं दोस्तों एक जोंक नदी है। इसको ऑर्गेनाइज्ड रूप में हम पढ़ेंगे। जोंक नदी एक लात नदी दोस्तों, यहीं पर शिवनाथ जोंक और महानदी का संगम होता है, जो कि शिवरी नारायण स्थान बनता है। उसके बाद आपका लात मांड और महानदी मिलता है, वो आपका एक संगम बनता है दोस्तों चंद्रपुर। तो इसको हम तीनों को एक साथ देख लेते हैं। यहीं पर एक संगम बनेगा, इसकी सहायक नदी हो जाएगी मांड, जो कि सरगुजा के मैन पार्ट से निकलती है। और इधर दोस्तों आपके एक नदी आती है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी यहाँ पर मिलती है, जो महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और इसकी छत्तीसगढ़ में 290 किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों। शिवनाथ नदी महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है आपका एक नदी आके मिलती है हसदो, या इसी को हसदेव कहते हैं, जहां पर जिसके किनारे किनारे हसदेव जंगल है, जो अभी एकदम हॉट मैटर बना हुआ है गवर्नमेंट के लिए कि वहां के जंगल के नीचे बहुत सारे कोयला है जिसके खनन के संबंध में बहुत सारे विवाद अभी चल रहे हैं। हसदेव के बाद है दोस्तों एक सहायक नदी है बोराई नदी है दोस्तों। हसदेव के बाद बोराई है, बोराई के बाद मांड, ठीक है। फिर यहाँ पर एक नदी है दोस्तों इब, ठीक है, और एक नदी है दोस्तों केलो। ये दोनों ऐसी नदियां हैं जो कि छत्तीसगढ़ से निकलती हैं, पर छत्तीसगढ़ के बाहर उड़ीसा में महानदी से मिलती हैं। तो इस प्रकार ये सहायक नदियां हो गई। तो ये आपका दूध, सिलियारी, पैरी, सोढ़ूर, सूखा, जोंक, लात। ऊपर से आपका नॉर्थ से शिवनाथ, हसदेव, बोरई, मांड, केलो, इब, ये सहायक नदियां हैं दोस्तों। आगे हम देखते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी शिवनाथ नदी के संबंध में। ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी बहने वाली नदी है शिवनाथ नदी, जिसकी लंबाई है दोस्तों 290 किलोमीटर। महानदी छत्तीसगढ़ में बहता है 286 किलोमीटर, बट शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर बहती है। इसका हम देखिए उद्गम स्थल अगर हम देखा जाए दोस्तों, तो हमारे पुराने स्रोतों और छत्तीसगढ़ के स्रोतों के अनुसार अंबागढ़ चौकी में पाना बरस की पहाड़ी है। पाना बरस की पहाड़ी, इस पाना बरस की पहाड़ी से उद्गम हुआ है।
लेकिन वर्तमान स्रोतों के अनुसार इसका जो उद्गम है वो महाराष्ट्र में गढ़चिरौली के निकट इसका उद्गम बताया गया है। गोंडरी पहाड़ी गढ़चिरौली, गोंडरी पहाड़ी गढ़चिरौली, लेकिन छत्तीसगढ़ के स्रोतों के अनुसार पाना बरस पहाड़ी। तो एग्जाम में आप अपने विवेक के अनुसार या ऑप्शंस के अनुसार आंसर कर सकते हैं। इसके बाद हम देखें, ये हो गया उद्गम। जब ये शिवनाथ नदी आगे चलकर महानदी में मिलती है, एक स्थान है दोस्तों शिवरी नारायण पर जोंक महानदी और शिवनाथ नदी का उद्गम होता है ना, जहाँ पर शिवरी नारायण में एक संगम बनता है। आगे हम देखें कि ये कौन कौन से जिलों को कवर करती है, तो ये कवर करती है दोस्तों अंबागढ़ चौकी जिला, राजनांदगांव जिला, दुर्ग जिला, बेमेतरा, बलौदाबाजार, मुंगेली, बिलासपुर और जांजगीर चांपा को। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख लीजिए कौन कौन से जिलों से होकर बहती है। तो ये आपका अंबागढ़ चौकी, फिर ये आपका राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार, मुंगेली, बिलासपुर और ये आपका जांजगीर चांपा जिला को ये कवर करती हैं। तो इसको आप ध्यान से याद रखिएगा कि इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा जिला है। और ये मिलती कहाँ है दोस्तों, इसका मिलना होता है महानदी में, शिवरी नारायण में, और वहां पर एक और नदी आकर मिलती है दक्षिण से, एक आपकी जोंक नदी आकर मिलती है, जिस पर जोग व्युत्पन्न योजना निर्माणाधीन है दोस्तों। आगे हम देखते हैं दोस्तों शिवनाथ नदी की सहायक नदियों के संबंध में। तो एक आपका है दोस्तों खरखरा नदी पर आपका खरखरा बांध बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका एक नदी है दोस्तों खारून नदी, जो कि पेटे चुआ की पहाड़ी से निकलती है, पेटे चुआ की पहाड़ी बालोद से निकलती है। अब उसके बाद एक दक्षिण में एक और नदी है दोस्तों, जिसको मैंने बताया था जोंक नदी, आप यहाँ आकर मिलती है। ये आपका जोंक नदी है दोस्तों, जोग शिवनाथ और महानदी इस पर एक संगम बनता है शिवरी नारायण पर। इसके बाद हम उत्तर में देखें तो आपका एक सुरही नदी है दोस्तों, सुरही नदी इसकी सहायक नदी है। इन सब नदियों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। सुरही के बाद है आमनेर नदी आकर मिलती है। ये खैरागढ़ के समीप आमनेर एक नदी है दोस्तों, पिपीरिया और ये मुस्का, ये आपका खैरागढ़ के निकट खैरागढ़ में एक संगम बनाती है। तो ये 4-5 संगम आपको याद रखने, खैरागढ़ पर ये संगम बनाते हैं। उसके बाद नांद घाट के समीप ये आपके हाप नदी ये आप इसमें आकर मिल जाती है दोस्तों शिवनाथ नदी पर। ठीक है, शिवनाथ नदी पर हाप आकर मिल जाते हैं। उसके बाद हम देखें दोस्तों, एक है आपका मनियारी नदी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है और इस पर आकर मिलती है। एक बांध बना है दोस्तों इस पर, खुड़िया बांध याद रखना, खुड़िया बांध बना हुआ है। खुड़िया बांध के साथ ही अगर हम देखें इस पर एक इस साइड में है आगर नदी और उसके जस्ट साइड में है दोस्तों छोटी नर्मदा नदी। उसके बाद इस तरफ है दोस्तों टेसुआ नदी। उसके बाद इधर एक है दोस्तों घोंघा, और ये सोमनाथ के पास शिवनाथ नदी में मिलती हैं। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, एक है मानिक चौरी के निकट एक नदी आकर मिलती है अरपा नदी। यहाँ पर एक नदी अरपा नदी जो मानिक चौरी के पास आकर मिलती है, मानिक चौरी के आसपास आकर मिलती है, और इसमें भैंसाझर परियोजना प्रस्तावित है। भैंसाझर
उसके बाद एक खारंग नदी है दोस्तों, इसकी सहायक नदी। खारंग नदी पर एक बांध बना हुआ है, खूंटा घाट बांध बना हुआ है, खूंटा घाट बांध बना हुआ है। ये सब हम डिटेल से देखेंगे उस पर। उसके बाद मल्हार के पास एक नदी आकर मिलती है, लीलागर। लीलागर यहाँ पर मल्हार के पास। तो इस प्रकार ये शिवनाथ की सभी सहायक नदियां हैं दोस्तों, है ना। एक अन्य नदी है, इसमें हमने देखा कि एक आपका तांदुला नदी भी आकर मिलता है, तांदुला नदी भी आकर मिलता है। खरखरा नदी हो गया आपका, खरखरा के बाद आपका खारून नदी हो गया, जोंक नदी हो गया, और ऊपर में हम देखें तो सुरही, आमनेर, हाप, मनियारी, अरपा, लीलागर। इसके अलावा है दोस्तों तांदुला इसकी सहायक नदी है, सकरी नदी है एक सहायक नदी इसका, एक जमुनिया नदी अन्य सहायक नदी है, जमुनिया नदी। और एक नोट आप याद रखिएगा दोस्तों, रायगढ़ से गोंदिया रेल मार्ग पर शिवनाथ नदी को 2 बार पार करना पड़ता है। रायगढ़ से गोंदिया, ये गोंदिया यानी महाराष्ट्र, एक ट्रेन चलता है, ये शिवनाथ नदी को 2 बार क्रॉस करता है। ये व्यापक में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखिएगा। अन्य इसकी सहायक नदी हम देखते हैं दोस्तों, सोनबरसा, नानकट्टी और घुमाना। सोनबरसा, नानकट्टी और घुमाना, ये इसकी सहायक नदी है। सोनबरसा, नानकट्टी और घुमाना इसकी सहायक नदी है। इस पर जो परियोजना है दोस्तों, एक शिवनाथ नदी पर है मोंगरा बैराज परियोजना, राजनांदगांव में। एक है मोंगरा बैराज परियोजना राजनांदगांव में है दोस्तों, ठीक है। एक धारा परियोजना है, धारा परियोजना है। एक खपरी परियोजना है जो दुर्ग पर है, दुर्ग पर 1908 के आसपास बना हुआ है, ठीक है। ये धारा परियोजना आपका राजनांदगांव में बना हुआ है। खपरी के बाद आपका मरोदा परियोजना, मरोदा बांध, ये बना हुआ है दुर्ग पर। तो ये चारों परियोजनाएं आप याद रख सकते हैं। इसका प्राचीन नाम देखें दोस्तों शिवनाथ नदी का, तो सूनी नदी इसका प्राचीन नाम है, सूनी नदी इसका प्राचीन नाम है। इसके साथ ही महानदी और शिवनाथ नदी के दोआब क्षेत्र में, महानदी और ये आपका शिवनाथ नदी का जो दोआब क्षेत्र है दोस्तों, इस पर दुर्ग रायपुर जिला अवस्थित है, दुर्ग रायपुर जिला का क्षेत्र अवस्थित है। यानी इन दोनों को दोआब क्षेत्र में दुर्ग और रायपुर जिला विकसित है। यही शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को 18 गढ़ों में, यानी शिवनाथ नदी के ऊपर में 18 गढ़, शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़ को विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार शिवनाथ नदी को आप याद रखिएगा। शिवनाथ नदी के अलावा महानदी की बहुत सारी सहायक नदियां, इसको हम क्रम से अब अध्ययन करेंगे।